हकीकत बात है कि असली आतंकवादी अगर हिंदुस्तान में कोई है और सनातन का अगर कोई दुश्मन है तो राहुल खान उर्फ पप्पू है। अगर उनके अनुसार यहाँ पे अमित शाह जी और मोदी जी चले होते तो आज ये नतीजा नहीं देखना पड़ता और अयोध्या जैसी सीट को गंवाना नहीं पड़ता। जो है बहुत समय से ये मांग करते रहे हैं कि गौ माता को जो है पशु की श्रेणी से हटा दिया जाए और उसे माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक मोदी जी ने उस पर कोई कार्य नहीं किया। 532 घर बनाए मुस्लिम के, उसके बाद भी एक बोर्ड नहीं मिला, तो उस वो कहाँ गए? राहुल गांधी कहता मैं हिंदू हूँ और हिंदू को कहता हिंसक हो, ये उसका सपोर्ट करते हैं, नकली हिंदू है इसका मतलब। अरे गजब बात करें, ज्ञानवापी का मंदिर बनेगा, मस्जिद को तोड़ना पड़े तोड़ेंगे, इस बार सुप्रीम कोर्ट के सहारे नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गर्मी का माहौल है क्योंकि उपचुनाव बेहद नज़दीक हैं। उपचुनाव में भी खास तौर पर मिल्कीपुर की सीट, जो कि अयोध्या की सीट, फैज़ाबाद की सीट बीजेपी हार गई थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर पर अपनी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार भी बिल्कुल तैयार हैं। मिल्कीपुर पर एक गर्मा गर्मी का माहौल है और उस बीच हमारे साथ मिल्कीपुर से ही एक जनता मौजूद है, शख्स मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और मिल्कीपुर में क्या कुछ माहौल है इस समय राजनीति को लेकर, इसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। सर, मेरा नाम ऐसे रवि शुक्ला है, मैं मिल्कीपुर से ही हूँ और मिल्कीपुर बगचुना नाम है एक, जो कि मिल्कीपुर में आता है, वहीं से हूँ। और रही आपने पहले बोला कि अवधेश प्रसाद ने जो भी माहौल था, अवधेश प्रसाद संसद बन चुके हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी थी कि जो यहाँ पे सेंट्रल से टिकट बांटा गया था और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की मतलब सुनी नहीं गई। यहाँ पे उन्होंने जो फिक्स किया था कि किन किन बंदों को टिकट देना है, अगर उनके अनुसार यहाँ पे अमित शाह जी और मोदी जी चले होते तो आज ये नतीजा नहीं देखना पड़ता और अयोध्या जैसी सीट को गंवाना नहीं पड़ता। अच्छा, मिल्कीपुर से जहाँ से आप आते हैं, हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पर 80% ब्राह्मण हैं। जी, 80 नहीं 60% है ब्राह्मण, कम से कम 75% है। तो क्या लगता है 75% ब्राह्मण हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का वोट, एक तरीके से बीजेपी जिस तरीके से निशाना साधती है हमेशा कि हिंदुओं का वोट अपना लेना है, मुसलमानों पर उतना ध्यान नहीं देती, यादव वोट भी वहाँ पर अधिक है, मुसलमान वोट भी है, तो क्या केवल हिंदुओं के वोट से मिल्कीपुर को टारगेट किया जा रहा है या फिर तमाम जो समाज के लोग हैं उनको एकत्रित करके किया जाएगा? देखिए, अगर वहाँ मैं हिंदू की पर्सनल बात करता हूँ, हिंदू अगर एकत्रित हो जाते हैं ना तो वहाँ पे हरवाने वाला कोई पैदा ही नहीं है। वो अवधेश प्रसाद हो या राम गोपाल कोरी करके हैं जो कि बीएसपी से हैं, कोई भी है, अगर हिंदू की मैं बात करता हूँ, सिर्फ हिंदू एकत्रित हो जाएं क्योंकि अपने राष्ट्र हित के लिए उनको वोट करना है। ये नहीं करना है कि मुल्ला मुलायम के लिए वोट करना है, कल को पता लगे कि मुल्ला मुलायम के लिए कोई बोल रहा है सपोर्ट। आखिर हम राष्ट्र हित के लिए वोट करेंगे तभी तो हमारी सुनी जाएगी। आगे जब सत्ता में रहेगी पार्टी तभी तो विपक्ष नहीं बोल पाएगा, नहीं तो आए दिन हिंदुओं को हिंसक बोलता रहेगा, ऐसा हिंदू सुनते रहेंगे। क्या लगता है मुख्य कारण क्या था जब बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी इस बार का फैज़ाबाद की सीट से, तो मुख्य कारण क्या था? क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जहां पर लोगों के घर टूटे, झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी, काम धंधा छूटा, तो क्या ये एक मुख्य कारण था कि जिसकी वजह से बीजेपी को फैज़ाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा? मुख्य कारण एक था कि योगी जी की सुनी नहीं गई सेंट्रल में, जो कि मोदी जी ने सुना नहीं और वो टिकट किसी और को दे दिया। और टिकट वहाँ पे लल्लू सिंह जो सांसद थे, पूर्व सांसद हैं इस टाइम, वो जो थे उनका टिकट कटना था और योगी जी ने फाइनल किया था कि टिकट कटेगा, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट मिल गई और जो नाराज़गी थी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा थी। 2 बार से वो जीत रहे थे खाली मोदी और योगी के नाम पे। इस बार जनता मोड़ बना चुकी थी कि अगर इनका टिकट नहीं कट रहा है तो हमारा जो मतदान है किसी और पे जाएगा, वो भले ही विपक्ष पार्टी हो। यही कारण है। और वहाँ पे जो ये संविधान को छेड़छाड़ के लिए कुछ विपक्ष के द्वारा भ्रमित फैलाया गया, ये भी मेन कारण थोड़ा हो सकता है। और मेन तो हमारे हिसाब से लल्लू प्रसाद ही थे वहाँ पे, क्योंकि वो लोगों के बीच में उतना जाते नहीं थे। मैं वहाँ का पर्सनल निवासी हूँ, क्योंकि एक बार इसी बार चुनाव में सिर्फ वो 5 मिनट के लिए आए थे और सिर्फ ये बोले थे आपको वोट लल्लू पल्लू को वोट नहीं देना है तो मोदी योगी को देना है।
वो पहले भी यही मांग रहे थे वोट यही करके, और फिर भी यही करके मांग लिए थे। इसीलिए जनता सोची कि ये कुछ करेंगे नहीं, जैसा कि बीते 10 साल बीत चुका है, कुछ नहीं कर रहे हैं, और इस बार वही नतीजा सामने आ गया कि अवधेश प्रसाद वहाँ से जीत गए। बाकी अवधेश प्रसाद की उतनी औकात नहीं है कि वहाँ से इस बार देख लीजिएगा बेटे को खड़े किया है, अजीत प्रसाद जिसका नाम है। इस बार उनको पता चल जाएगा कि कितना पानी है। अच्छा, एक प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया अवधेश प्रसाद के बारे में भी और लल्लू सिंह के बारे में भी, पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां राम मंदिर की छत टपक रही थी, तो विपक्षी इसको लेकर हमलावर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो आराध्य का मंदिर है हमारे प्रभु श्री राम का, उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। एक क्वेश्चन ये रह गया, और दूसरी चीज़ ये जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये सवाल उठाए गए थे कि मंदिर अभी अधूरा है, शंकराचार्य ने भी आवाज़ उठाई थी और तमाम ऐसे विपक्षी दल थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। क्या ये दो मुख्य बिंदु हो सकते हैं उपचुनाव के पहले या फिर विधानसभा चुनाव के पहले, जिससे भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, ये बिंदु नहीं, ये खाली विपक्ष के द्वारा भ्रमित की गई है, क्योंकि वहाँ पे जब दूसरे फ्लोर का काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं से थोड़ा बहुत टपका होगा पानी। और मैं वहाँ देख के आया हूँ भाई साहब, वहाँ पे कुछ नहीं टपका हुआ, लेकिन एक कमी थी वहाँ पे, जो सड़कें बनी हैं वहाँ पे थोड़ा धसी हुई थी, लेकिन वहाँ का जो जेई था उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। भाई अब अगर सड़क बन रही तो योगी जी तो बनाने नहीं जा रहे हैं, प्रशासन को ही लगा रखा है, प्रशासन घोटाला कर रहा है उसमें। तो जब सड़क वो धस चुकी है तभी तो योगी जी को पता चला, तभी उसको सस्पेंड कर दिए। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। और रही बात ये मंदिर के टपकने की, तो मंदिर का ये झूठा अफवाह है विपक्ष के द्वारा जो फैलाया जा रहा है मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव को लेकर। बाकी वहाँ कुछ पानी वानी कुछ नहीं रुका था, ये अफवाह है। आखिरी सवाल है, यूपी से है, तो यूपी में एनकाउंटर बड़े हो रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं, पैरों पे गोली मारी जा रही है, तो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं कि एनकाउंटर इतने ज़्यादा कैसे हो जा रहे हैं, पुलिस कहीं सज़ा देने का काम करे, जो कि काम अदालतों का है। किस तरीके से यूपी की जनता देख रही है? देखिए, मैं अदालत पे तो निर्भर ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर अपराधी कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम यादव सिख ईसाई कोई भी हो, उसको तुरंत गोली मारो। अदालत का तो इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 16-16 साल आपको पता है 16-16 साल मुकदमे चले, उसके बाद रिहा होकर वो अपने घर के खुला घूम रहा है, तो वो दोबारा भी करना चाहेगा, उसी तरीके से वो दोबारा करना चाहेगा। उसको तो भय है ही नहीं है कि दोबारा मैं जाके केस लड़के फिर से आ जाऊंगा। उसको तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने अभी तक हिंदुओं के लिए क्या किया है? हिंदुओं के लिए क्या किया, चलिए बताइए। तो राहुल गांधी या कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए क्या किया था? नहीं, मोदी जी ने क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इनसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं क्या दिक्कत है? जो है बहुत समय से ये मांग करते रहे हैं कि गौ माता को जो है पशु की श्रेणी से हटा दिया जाए और उसे माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक मोदी जी ने उस पर कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने आज तक हिंदुओं की ये मांग इतने वर्षों पुरानी, जिसके ऊपर आंदोलन भी हुआ था, और अभी तक तो वो पूरी करी नहीं है। और ऐसा कोई कार्य मोदी जी ने राष्ट्र में नहीं किया है, देश में भी, कि जिसका उन्हें इतना भारी श्रेय दिया जाए। पर ये कह रहे हैं ये तो अयोध्या से आते हैं, मिल्कीपुर से आते हैं, कहा राम मंदिर बनवा दिया, बहुत भव्य मंदिर बना है, तो हिंदुओं की तो सबसे बड़ी मांग थी, 500 वर्षों का संघर्ष था। अयोध्या के अंदर इन्होंने क्या किया है? वो मंदिर तो बनाया, चलो जगह में बनाया, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जो लोकल स्थानीय लोग थे उनकी दुकानों को हटाकर और वहाँ पर काफ़ी जगह ली इन्होंने, और जिसमें इन्होंने लेने के बाद उनका कोई उचित मुआवजा भी उनको कोई नहीं दिया है, तो वहाँ के लोगों का इन्होंने भारी भरकम नुकसान किया है। तो वहाँ की जनता ने अगर वोट नहीं दिया तो ऐसे बताइए कौन सी बड़ी बात, जगह छीन ली, देखिए आरोप लगा। ये बताइए, वो गवर्नमेंट की जगह थी पहली बात तो, और आप बोल रहे हैं घर गिराने की। अगर सुनिए, एक करके वहाँ पे मुआवजा मिला है, रेलवे क्यों नहीं थी? ऐसे ले लेगा? आपकी ज़मीन को क्यों नहीं ले रही सरकार? और रहा घर गिराने की, तो आप देखिए जिसका भी घर गिरा हुआ है, रेलवे के बगल में सारी कॉलोनी बनी हुई जो कि सरकार के द्वारा दी गई है। और रहा आप मुआवजे की, मुआवजा सबको मिला है वहाँ पे। बताइए। भाई साहब सही कह रहे हैं कि वहाँ जीते नहीं और घर गिरा दिया, इसलिए वहाँ नुकसान हुआ है। क्या निजामुद्दीन आलिया में भी मोदी की सरकार है दिल्ली में, वहाँ से कैसे जीत गए भाई? वहाँ तो सबके बनवा के दिए क्या? अजमेर शरीफ में कैसे जीत गए? अजमेर शरीफ से कैसे जीत गए? वहाँ सभी को मकान बना के दिए या सभी का काम बढ़िया करे? तो ये सारी की सारी मानसिक। इनका प्रश्न ये है कि हिंदुओं के लिए क्या किया? हिंदुओं के लिए वो किया कि हिंदू की आज जबान चल रही है,
हिंदू को चारों तरफ से सुरक्षा मिली हुई है, तो इसलिए वे अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी बेकार हो गए। कल तक इनके बारदाने में प्याज कटक रही थी पिछवाड़े पे, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। इनको अगर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की अगर जबान खुल गई है, तो ये जबान अब क्यों नहीं खुल रही है? क्यों नहीं मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि गौ माता को जो है पशु की श्रेणी से हटा दी? लोग मांग तो कर रहे हैं। शंकराचार्य जी की बहुत परसों पुरानी मांग है, और हिंदुओं के वो शंकराचार्य हैं, कोई ये तो है नहीं, और समय समय पे वो बताते रहते हैं। लेकिन मोदी जी आज हिंदुओं की भी कहाँ सुन रहे हैं? हिंदू जी में शंकराचार्य की भी नहीं सुन रहे हैं। मिनट मेरी बात सुनिए, मोदी जी हिंदुओं की नहीं सुनते, पूरे समस्त भारत की जनता की सुनते हैं। सबसे पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दो, जो गलत मैसेज पब्लिक को देना चाह रहे हैं वो। अरे सुन लो पहले, अरे बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। आज ये सही कह रहे हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन आज बम की बात नहीं होती तो इनको परेशानी हो रही। बम की बात नहीं होती आज इनके लिए, तो इनको परेशानी होती है। अगर मन की बात होती है तो इन्हें बुरा लगता है। आज मन की बात हो रही है, जनता के भलाई की हो रही है, इस देश के भलाई की हो रही है, इस देश के काम काज के को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि परेशानी उन्हीं लोगों को है, दुख उन्हीं लोगों को है जो मन की बात नहीं सुनते, बम की बात सुनने के इच्छुक है। और बम की बात इस देश के अंदर अब होगी नहीं। ये बता रहे बम की बात नहीं हो रही, मतलब इस समय देश में कहीं ना कहीं शांति का माहौल है, जो 2014 से पहले नहीं था। हर जगह बम फटा करते थे। मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं को भी सुरक्षा मिली, मुसलमानों को भी मिली, और सभी को मिली है, बता रहे हैं। तो सुरक्षा पहले भी थी क्या? सुरक्षा पहले बम ब्लास्ट तो और जगह होते थे देश भर में, कहीं ना कहीं लिखा रहता था ये मत छूना, बम फट सकता है। अरे हम तो बनारस से आते हैं, बनारस में संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ, घाटों पे बम रखा गया। दिल्ली में कितने धमाके हुए, जयपुर में धमाके हुए, क्या बात कर रहे हैं? आपने सुना इन 10 सालों में कहीं धमाका हुआ? हाँ, तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उनका जो है पुलिस व्यवस्था उन्होंने अच्छी बनी हुई है, और पुलिस अफसरों पर, अधिकारियों पर अच्छी नकेल कसी है। जहाँ तक बात कर रहे थे हम हिंदुओं की, तो हिंदुओं के लिए ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया है जो हिंदू जो है? अरे हमारे बनारस में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना दिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? अरे ठीक है, मंदिर बना दिया, वो मंदिर हिंदुओं के लिए तो किया, मंदिर बना दिया। आज भी बहुत से मंदिर सरकार के अंडर में है। आप भाई साहब आप सुनो मेरी बात, आप अपनी आस्था के हिसाब से कहाँ जाते हो? मस्जिदों में? अरे भाई जवाब दीजिए पहले। आस्था एक अलग प्रश्न है। क्यों? आस्था से मतलब अगर वो मंदिर की बात कर रहे हैं, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? आस्था एक हम मस्जिद में जाते हो? भाई चिल्ला के बात करने में मुझे सुनाई आता है, चिल्ला के बात करने से मेरे कान में आवाज आर बार जा रही है। भाई मैं बहरा नहीं हूँ, कुछ और हो जाए। 532 घर बनाए मुस्लिम के, उसके बाद भी एक बोर्ड नहीं मिला, तो उस वो कहाँ गए? ये बात गलत है। अगर प्रश्न पूछना है तो आप भी पूछें, मुझे नहीं बताइए ना। जैसे वो क्या कहना है कि हिंदुओं की आस्था ही मंदिर में होती है। आपके पास जवाब नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि आस्था नहीं होती है? मैंने तो कहा ही नहीं भाई, आस्था होती है हिंदुओं की। नहीं बनाया कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? बताइए। 500 साल से मुद्दा चल रहा था, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने तो मैं 16 वकील खड़ा कर दिए कांग्रेस ने तो बनाया ही नहीं। मैं मोदी जी की मैं कई बात कर रहा हूँ। मैं मोदी राहुल गांधी कहता मैं हिंदू हूँ, और हिंदू को कहता हिंसक हो। ये उसका सपोर्ट करते हैं, नकली हिंदू है इसका मतलब। ये सेकुलर हिंदू हैं जो इस देश को डुबा रहे हैं, इस देश की लुटिया डुबा रहे हैं। उनका प्रश्न है मोदी ने हिंदुओं के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में? 5 काम बता दीजिए। देखिए, आयुष्मान कार्ड आया, वंदे भारत दौड़ रही है, पर कैपिटा इनकम डबल हो गया। फिर समझे तो किसके काम है? तो सरकार के काम है। सरकार की। अरे भाई हिंदू मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 80 से 85% कौन है आबादी में? अरे हिंदू ही है ना भाई। अरे हिंदुत्व का परचम आगे ले रहा है। राम मंदिर बन गया, 500 साल से जो राम मंदिर नहीं बना था, राम मंदिर बन गया। उसके बाद में काशी और मथुरा का मंदिर बनेगा। अरे गजब बात कर रहे हैं। ज्ञान वापी का मंदिर बनेगा, मस्जिद को तोड़ना पड़े तोड़ेंगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट के सारे नहीं रहेंगे, समझे? मस्जिद तोड़ना पड़े, क्या करना पड़े, हिंदू को जो भी जैसे भी होगा लेना है वो हम लेंगे। वो कैसे लेंगे वो अब हिंदू पे छोड़ दीजिए। इनके अगर पेट में दर्द हो रहा है, होने दीजिए पेट में दर्द। ये सब फालतू बातें। मोदी ने क्या किया? अरे मोदी अगर कुछ नहीं करता तो 5 साल के बाद में नहीं आता दोबारा चुन के। मोदी ने किया, इसीलिए प्रचंड बहुमत से 240 कम नहीं होते। 1991-92 के बाद में कांग्रेस के 190 पार नहीं होते थे, मोदी के अकेले 240 है, समझे?
और ये अगर बोलेंगे 400 का बोलते थे ना, 400 पार आएगा, 400 पार आएगा, जिसके 400 पार आए बांग्लादेश में, समझ लीजिए प्रचंड बहुमत से आई थी शेख हसीना। राहुल गांधी ने ये मीटिंग किया था लंदन में एक्स पीएम के साथ में, और उनके बेटे जाहिदा खातून क्या नाम है, ठीक है। तो क्या किया राहुल गांधी ने, पूरे सरकार को भी ख़त्म कर दिया। तो यही चीज़ ये सोच रहे हैं कि इंडिया में भी करें। सलमान खुर्शीद और ये इन्होंने अब स्क्रिप्ट भी बताया था कि जो इनके देश में दिमाग में है ये सब चीज़, मगर यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए ये बात अभी मैंने सुना था, आप कह रहे थे कि पहले यहाँ बम धमाके होते थे, वहाँ बम धमाके होते थे, लिखा होता था बस स्टैंड पे कि लावारिस वस्तु को ना छुए, बम हो सकती है। अब वो सब लाइन कहाँ चला गया? अब सोनिया का, अब ये बताइए हम इस देश में बीजेपी को लाना क्यों पड़ा? एक एक स्कैम हो रही थी, कोलगेट, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कौन सा स्कैम नहीं हो रहा था? शारदा स्कैम, कितना सारा स्कैम था। आज बीजेपी को लाना क्यों पड़ा? आज उसके बाद में आज बताइए ना, एक भी स्कैम के बारे में बता दीजिए कि हाँ ये स्कैम हुआ, एक भी स्कैम के बारे में बताइए। भाई सरकार चल रही है, अच्छा चल रही है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है। अरे भाई ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि कोई चीज़ महंगा है, कुछ चीज़ें महंगी हो रही है। देखिए महंगाई दर तो कंट्रोल में है ना। अब जैसे आप सोचेंगे कि 400 रुपये का मुझे सिलेंडर मिले, वो नहीं हो सकता भाई। आपको 400 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल सकती। ये 1230 रुपया सिलेंडर का दाम था जनवरी में, समझे। आज कितना है? 805 रुपये या 830 रुपये कुछ है, समझे। देखिए कमी हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम होगा भाई, ये चीज़ 1500 भी जाएगी फ्यूचर में, हो सकता है 2025 में जाए, 30 में जाए, ये बढ़ेगी। महंगाई दर कंट्रोल में, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई को कौन रोक सकता है। आज हमारे जो दादा परदादा कहते थे कि 5 रुपये सैलरी थी हमारी, 5 रुपये में घर चल जाता था, आज 5 रुपये में चल जाएगा। आज 5 रुपये कहीं भाड़ा ऑटो वाले नहीं पूछेंगे आपसे। तो देखिए देश में विकास हो रहा है। ये देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बढ़िया है। देखिए कोई भी काम कुछ होता है, कुछ चीज़ में आप बोलिए कि इस चीज़ का विरोध करिए, सारा चीज़ का विरोध मत कर दीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ, 5 काम हिंदू के लिए गिना दे। अरे भाई हिंदू क्या, इस देश में सबको ही है, सभी नागरिक है, सबके लिए काम करते हैं मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर कोई आपको नहीं देख रहा है तो भी भाई क्या कर सकते हैं। हमारा ही धर्म ऐसा है जो हम मंदिर में कहते हैं कि धर्म की जय हो और प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये हम ही बोलते हैं सिर्फ, और दूसरे नहीं बोलते। दूसरे लोग तो रोड पे आके कन्हैया लाल जैसे का गला काट देते हैं, समझे। उनके अगर हमारे जगह अगर ये चीज़ मुस्लिम की जगह अगर हो जाता ना तिरुपति में वाला कांड, तो अभी पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा होता, समझे। आज हम और आप घर से नहीं निकल पाते, मगर आज हम घर में इसलिए हैं क्योंकि हिंदू यहाँ पे इंटॉलरेंट नहीं है। इन लोग फालतू की बातें करेंगे सिर्फ। बताइए इतनी सारी चीज़ें गिना दी मोदी जी के बारे में, आप तो कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं बीते 10 सालों में। देखिए इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं, मेरा प्रश्न उन्होंने अभी दिया नहीं। मैंने ये तो यही कहा था इनको कि हिंदुओं के लिए इन्होंने कौन सा, तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री केवल हिंदुओं के लिए क्यों करेंगे? सब हिंदुओं की मांगे हैं जो वो ऑफिशियली उठाते रहे हैं समय समय पे, उनकी मांगों में से एक भी मांग हिंदुओं की मांग कौन सी उठाई थी हिंदुओं ने? पहले बताओ। अरे उन्होंने अपने मन की जो उनमें मन में आया, उन्होंने पैसा जो लगा दिया मंदिर में लगा दिया, अयोध्या में नहीं लगा। सरकार का पैसा नहीं लगा उसमें? नहीं सरकार का पैसा नहीं लगा, मैं बता दिया। अच्छा सरकार का नहीं लगा होगा, चलो तो फिर ये बताइए फिर उन्होंने हिंदुओं को क्या दिया फिर? मैं तो हिंदू क्या मांगे बताइए। अच्छा आप हिंदू हैं कि नहीं? आप हिंदू हैं? हाँ मैं 5 नहीं 1 सेकंड 5 मांगे बताइए आपने। सुनो मेरी और बोलो। 1 मिनट 5 मांगे बताइए आपकी जो मोदी जी ने पूरा नहीं किया। सुनो मेरी भैया, पहले एसी का बुला ले यार। यार यू ज़्यादा बोल रहे हैं खामखा की। बताइए हिंदू। अच्छा नाम ले दिया ना इसलिए तो बीच में मत बोला यार, जब तेरा नंबर आवे जब बोलियो। 5 काम बताइए। अच्छा यहाँ से नहीं मांगे, यहाँ से भाग जाना। अच्छा हाँ 5 काम जो हिंदुओं के लिए आप चाहते हैं कि मोदी जी ने मांग की होगी आपने, पर मोदी जी ने नहीं। देखो मांग उनकी काफ़ी पुरानी है। एक तो गौ माता के लिए जो पशु, उसमें उस मांग का अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जो अभी देशव्यापी का मामला चल रहा है उसमें भी अभी कुछ। किसका मामला? ज्ञानवापी। हाँ। अब आप चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने, आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं वहाँ पे जो भी है वो फैसला, मंदिर बने आप मांगते हैं कि नहीं मांगते? उसमें उन्होंने वो लगाई है। अरे आप स्पष्ट बोलिए ना कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद नहीं है वहाँ मंदिर बनी। मैं बनाने वाला कौन होता हूँ? आपको क्या लगता है, आपकी आस्था है ज्ञानवापी मंदिर है कि नहीं वहाँ? ये तो देखो जी कोर्ट में चला गया मामला, मेरा कोई बोलना उससे सही। आप कह रहे हैं हिंदू मांग कर रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि मेरी मानना नहीं। अभी मेरे को जो मांग पती है वो प्रमुख थे। ज्ञानवापी मंदिर हो गया। तीसरा भाई गौ माता की होनी चाहिए बस, ये गौ मांगे बस बाकी मांगे पूरी कर दी। 2 चीज़ें रह गई मोदी जी ने नहीं करी।
ये तो 5 की बात कर मोदी जी जो करेंगे अब समय पे करेंगे जो। बताइए, 2 मांगे बता रहे हैं, एक तो ज्ञान वापी साहब, एक गाय माता की। ये बड़े भाई को उम्र ज़्यादा है लेकिन तजुर्बा कम है। ये मांग खा के सो रहे हैं, ये अभी जगह कहाँ है। ये उसी की तारीफ कर रहे हैं कि जिसने हिंदुओं को हमेशा जूता ही मारा है। ये उसी की फेवर कर रहे हैं ना, राहुल पप्पू की। नहीं, राहुल गांधी की बात तो नहीं की इन्होंने। फेवर उसी की कर रहे हैं, इशारा ही काफ़ी होता है समझदार के लिए। मैं अभी तक सुन रहा था हिंदुओं को अगर आज तक इस धरती पर किसी ने अगर भिगा करके जूता मारा है तो राहुल गांधी ने मारा है। नकली जनेऊ पहन करके कौन आया, इनसे पूछो। क्या वो पंडित है? आप बताओगे पंडित है क्या? पंडित है, राहुल गांधी की नहीं बताई थी, जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहना था। बताइए, ब्राह्मण है वो? दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बताते हैं। 5 पुस्त का ब्राह्मण बता दो, मैं अपने 8 पुस्त का नाम बताऊंगा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं असली ब्राह्मण हूँ, नकली पंडित नहीं। क्या वो अपने नाना से अपना ब्लड लेते हैं? मैं अपने बाबा और अपने आजा से लेता हूँ। मैं यूपी का शेर हूँ, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र का। बहुत टाइट बात बोलता हूँ, राहुल गांधी की पतलून भी ढीली कर देता हूँ टाइम आने पर, ये जान लो आप। नकली पंडित है वो भाई, मैं बता रहा हूँ। वो 5 सवाल सबसे करता है, मैं उससे 5 सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूँ, इनकी क्या हिम्मत है देने की? बताइए। 5 सवाल वो अपने 5 अपने, केवल कुछ नहीं, अपने 5 खानदानी किसी पंडित का नाम बता दे। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, क्या बात कर रहे हैं? खानदान के हैं, कहाँ से आप? अरे भैया ये भी छटकिया गए। नाना से आप खून का रिश्ता लोगे क्या? ले लेते हैं ना वो। अच्छा, ऐसे ही एडवांस बुकिंग, मतलब अपने नाना कह रहे यार, ऐसे धरती जमीन आसमान कुछ ये भी देखो आप। ऐसे शब्द आप मत बोलो, राहुल पप्पू मत बनो। बता रहा हूँ, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि देखिए, अगर सबका 4 पुस्त, अगर 5 पुस्त अगर पहले चले जाएंगे ना, जिन्ना के भी दादा का नाम पुंजालाल ठक्कर था, समझो, वो भी हिंदू ही थे। दादा के दादा का नाम, तो वो भी हिंदू ही थे। और ये जो रही बात राहुल गांधी के जनेऊधारी और ये ब्राह्मण होने की, इंदिरा गांधी का शादी फिरोज खान से हुआ, ठीक है। तो ये कैसे अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कह लेते हैं? चलिए मान लेते हैं आप जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। आज तक मैंने किसी ब्राह्मण को ये नहीं देखा कि मटन खाते हुए, ठीक है, मटन खाते हुए। आज राहुल गांधी के, ये लालू प्रसाद यादव के साथ में वो मटन बना रहे थे, तो ये कैसे ब्राह्मण हो गए भाई? नहीं, इन्होंने, राहुल गांधी ने खुद कहा है। एक छोटे भाई है हमारे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा वो भूल गए, मैं याद कराता हूँ। बनाने की तो बात छोड़ दो, अरे अभी ये कश्मीर में भी खा करके आए हैं, तो ये कहाँ से पंडित हो गया? अरे फिर वही दिन मुझको याद मत कराओ कि एक बार मैंने जब इन्होंने हिंदू को हिंसक कहा था, तो मैंने कहा था कि जिस दिन आमना सामना होगा उस दिन पटापट ही दूंगा। तुम खटाखट पब्लिक को नहीं दे पाए, लेकिन मैं तुम्हें पटापट राहुल गांधी जरूर दूंगा। आज नहीं तो 50 साल बाद, और यहाँ नहीं तो वहाँ भी तुम्हारा पीछा मैं करता रहूंगा। यहाँ नहीं तो यमराज से लड़ करके तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं, लेकिन पटापट जरूर दूंगा मैं। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अरे मूर्ख, हिंदू हिंसक था कि तू हिंदू है, तू हिंसक है। इस चीज़ का जवाब दे। और जो अभी एक हमारे सिख भाई ने जो कहा है ना, हकीकत बात है कि असली आतंकवादी अगर हिंदुस्तान में कोई है और सनातन का अगर कोई दुश्मन है तो राहुल खान उर्फ पप्पू है, तीसरा कोई नहीं है। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, अब कहीं ना कहीं दोनों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल है। इनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान का नाम देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, यादव देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर निशाना बोल रहे हैं। क्या जवाब देंगे? अच्छा, आप ये बताइए, जो मंदिर में बैठा पुजारी है, ठीक है, तीनों जातियों को कहूँगा मैं, चारों को, मंदिर में बैठा जो पुजारी है, या गुरुद्वारे में जो बैठा ग्रंथी है, या मस्जिद में बैठा मौलाना है, या चर्च में बैठा हमारा क्रिश्चियन भाई है, किसी एक का नाम बता दो जिसका योगी आदित्यनाथ ने भैया काउंटर करवाया हो। किसी का बताओ, है किसी का नाम? लेकिन मैं कहता हूं कि जो अपराधी यादव है तो उसका काउंटर होगा ही होगा। अरे देर कर रहा है वो, एक अयोध्या वाला मामला और एक ये कन्नौज वाला, लेट कर रहे हो योगी जी। कहीं ना कहीं हकीकत बात यही है। फिर गाड़ी पलटो, मुंह से झाग निकालो इनके, और फिर इनको पिछवाड़े पे दबाओ। क्या टाइगर दबाओ और क्या, और ना दबा पाओ तो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान दे, सुनो भैया, हेलो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अतीक अहमद को जिस हिसाब से दिमाग से आपने लिया था लाइन में, उसी तरीके से अगर कोई ना सहयोग कर रहा हो तो मैं सीना चौड़ा करके मीडिया द्वारा कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और आप कहो तो मैं टाइगर दबाने में भी कामयाब हूँ, और फिर जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। अतीक अहमद की कहानी दोबारा दोहराई भी जा सकती है, वो योगी आदित्यनाथ है, और ये सच्चाई है। करना केशव प्रसाद मौर्य ने आज बयान दिया था कि अखिलेश यादव ये समझ ले कि इनकाउंटर तो नहीं रुकेंगे, तो क्या इसी तरीके से यूपी पुलिस न्याय करने का काम करेगी? क्या कोर्ट तो बंद कर देना चाहिए फिर यूपी में?
क्या करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्या करेगा? देखिए बात है कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। बात है क्या, देखिए जैसे बुलडोज़र के न्याय पे आज लोग कहते हैं कि अगर कोई एक रेप कर रहा है तो पूरे घर पे क्यों बुलडोज़र अब चला देते हैं, ये लोगों का सवाल है। एक बात बताइए, जिस लड़की के साथ रेप होता है उसका अच्छा खेलता घर आप बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके माँ बाप को, भाई बहन को पीड़ा दे रहे हैं आप, ठीक है, उसके माँ बहन भाई बहन को आप पीड़ा दे रहे हैं। आप समझते हैं कि मेरा घर सुरक्षित रहे, कैसे सुरक्षित रहेगा आपका घर? वहाँ पे देखिए वो कहावत है ना कि अगर कीचड़ में उतरते हैं तो भाई हमारा भी पैर थोड़ा वो मैला हो जाता है। तो ये चीज़ है, योगी बाबा एकदम सही कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये वो योगी बाबा ना संत हैं, उनके एक हाथ में अगर माला है ना तो एक हाथ में भाला भी है। वो योगी जी जो करते हैं एकदम सही कर रहे हैं। और दूसरी बार वो बन के आए हैं और तीसरी बार भी बनेंगे 2027 में, और उसके बाद चौथी बार 2029 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखिए भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। अगर आज आप संविधान अगर खोलेंगे तो सबसे पहले राम दरबार का फोटो है, ठीक है। भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, मगर उसको और आगे ले जाएंगे हमारे योगी जी ही, ठीक है। आज अगर कोई कुछ अगर कुतर्क करेगा तो उसके साथ में वही हश्र होगा जो अतीक अहमद आतंकवादी का हुआ, मुख्तार अंसारी आतंकवादी का हुआ। देखिए अभी एक सपा का जो नेता था जो इसमें क्या बोलते हैं नोट छापने में पकड़ा गया। ये देखिए आतंकवादी सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो हमारे सरहद में घुस जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। आतंकवादी वो सब है जो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये क्या है, जो नकली नोट छाप रहे हैं तो उससे हमारा इकोनॉमी और जीडीपी तो खराब हो रहा है। तो ये सारे लोग आतंकवादी हैं। मैं तो उनको आतंकवादी के ही कैटेगरी में काउंट करता हूँ। क्या कहना है? सही बात है सर। योगी जी वो कर रहे हैं ना, यूपी का खर्चा बचा रहे हैं। एक बात बताइए, कोर्ट से जेल, जेल से कोर्ट लाने में कितना खर्चा होता है? योगी जी कहते हैं बुलडोजर खरीद लिया, झामरी चला दो, क्या दिक्कत है? अपराधियों के लिए इतनी सुरक्षा क्यों? जब पता है इसने अपराध किया है फिर काहे के एविडेंस तो मिल गए। जैसे यूपी में भी मिला, क्या नाम है उसका, जो 10 पकड़े नोट, नकली नोट, काहे के लिए उन पर खर्चा करोगे आप? वो तो हमारी इकोनॉमी खराब कर दी है। भाई ने सही बोला, आतंकवादी हमारे घर के अंदर बैठा है, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। मतलब घर के जयचंदू थे, ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, घर के जयचंद। तो जिस तरीके से देखा उत्तर प्रदेश के बारे में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिणाम आया था उसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो आने वाले आपके उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर उसमें दोनों पार्टियों में घमासान देखने को मिलेगा। पर जनता की राय आप तक हमने पहुंचाने का काम किया, किस तरीके से जनता भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम अन्य राजनीतिक दलों के बारे में अपने विचार रखती है, ये आपके सामने है। अब आप क्या विचार रखते हैं इस पूरे मामले पर, आप हमें कमेंट करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।